नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। जिस पृथ्वी को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या प्राकृतिक रूप से उस पृथ्वी पर कोई रास्ता बनाया गया था? आपका उत्तर होगा नहीं। जिस भी दिशा में कोई भी मानव जानवर लगातार चलने लगा और उस चलने के कारण पीछे भी लोग आते चले गए, तो कालांतर में उस चलने के कारण उस जगह का एक जो निशान छूटता चला गया, वही कालांतर में रास्ता कहलाने लगा। अक्सर आपने गाँवों में पगडंडियाँ देखी होंगी। ये पगडंडी है क्या? आपने देखा होगा चारों तरफ हरी घास होगी, लेकिन वह पगडंडी आप जो कर रहे हैं वो पीली घास होगी, क्योंकि लगातार उस पर मनुष्य आ रहा है, जा रहा है, और लगातार चलते रहने के कारण एक दिन आपको दूर से ही वह रास्ते के रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जीवन में आप निरंतरता में जो भी प्रयास करते हैं और करते ही चले जाते हैं, तो वह आपको लक्ष्य तक भी ले जाता है, बल्कि पीछे आने वाले लोगों को भी एक कीर्ति स्तंभ की तरह रास्ता सुझाता है। पूरी पृथ्वी पर यही कारण है कि रास्ता कहीं भी नहीं था, लेकिन रास्ते बनते चले गए। और आज आप बड़े आसानी से उन्हीं रास्तों के कारण यह जान जाते हैं कि कोई शहर कहाँ पर है, कोई देश कहाँ पर है, कोई विशिष्ट स्थल कहाँ पर है। ये दिशा के अनुरूप, चलने के अनुरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसे आपने रास्ता कहा है। नहीं तो आपको क्या पता कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन से जगह कहाँ है। आज जब भी आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो आपको यह बात पता होती है कि कौन सा रास्ता उस शहर तक जा रहा है। ये जानना कि कौन सा रास्ता किसी शहर तक जा रहा है, यह इसीलिए संभव हुआ है कि आपसे पहले भी बहुत से लोग उस रास्ते का अनुसरण किए हैं, और लगातार अनुसरण करके उस जगह पर पहुंचने के कारण आप द्वारा भी यह मान लिया गया है कि यह रास्ता उस गंतव्य तक जा रहा है। इसलिए जब भी कोई कार्य आप करें, तो ये न समझें कि इसका परिणाम क्या होगा। जब आप एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ कोई कार्य करते चले जाते हैं, तो एक दिन वह उसका परिणाम देता है, और वह परिणाम आपके लिए ही सुखद नहीं होता है, दूसरों के लिए भी सुखद होता है। इसीलिए जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जब भी कोई नया प्रयोग करेगा, तो कम से कम उसे ये तो प्रयोग होगा कि जो 1000 प्रयोग हमने बल्ब बनाने के लिए किए और जिसमें मैं असफल हो गया, वह प्रयोग दूसरों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि ये प्रयोग इस तरह से करने पे सफल नहीं होंगे। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं और लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो उन्हें आपके उस प्रयास से और आपके द्वारा प्राप्त किए गए उस परिणाम से बहुत कुछ सहजता से मिल जाता है। इसीलिए हर पल यह सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि आपके अनुसरण किए गए रास्ते पर ही पीछे से आने वाले लोग विश्वास करके चलेंगे। इसलिए जब भी कहीं कुछ भी न दिखाई दे रहा हो और आपने स्वयं एक किसी रास्ते को बनाया हो, चुना हो, लक्ष्य को चुना हो, तो उसमें यह भाव ज़रूर होना चाहिए कि यह रास्ता आने वाले लोगों को भी इस रूप में दिखाई दे जिसमें निर्माण हो, जिसमें सकारात्मक भाव हो। क्योंकि जो हत्या कर रहा है वो भी किसी रास्ते को बता रहा है, जो चोरी कर रहा है वो भी किसी रास्ते को बता रहा है, जो बलात्कार कर रहा है वो भी किसी रास्ते को बता रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भी किसी रास्ते को बता रहा है। लेकिन ये सकारात्मक रास्ते नहीं हैं, ये समाज के निर्माण के रास्ते नहीं हैं। इसलिए जब आप उस रास्ते का निर्माण करें, तो उसमें यह भाव ज़रूर होना चाहिए कि जिस रास्ते का निर्माण हम कर रहे हैं, उससे समाज का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तो वह रास्ता आपने बनाया ज़रूर, लेकिन वह सामाजिक विघटन का कारण होगा। इसलिए अपने कार्यों में सामाजिक निर्माण और सामाजिक विघटन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि रास्ता किसी भी चीज़ का कहीं कभी नहीं था। जिसने भी एक बार उस अनिश्चितता के माहौल में किसी भी एक दिशा को सत्य मानकर चलना आरंभ किया,
कालांतर में वह जहाँ भी पहुँचा उसे उसने गंतव्य समझा और उसी गंतव्य पर बार बार आने जाने के कारण वह रास्ता कहलाया। और इसी बार बार की पुनरावृत्ति इस पृथ्वी पर ना तो कहीं देश था, न विदेश था, न कोई प्रदेश था। केवल मानव द्वारा किसी दिशा के सापेक्ष लगातार आने जाने की पुनरावृत्ति ने न सिर्फ रास्ते पैदा किए बल्कि उन रास्तों के कारण अंतिम परिणाम के रूप में देश पैदा हो गए, प्रदेश पैदा हो गए, स्थान पैदा हो गए। इसलिए आप जो भी प्रयास करेंगे वह कुछ न कुछ परिणाम पैदा करेंगे और वह परिणाम समाज को कितना बनाने में सक्षम हो रहे हैं इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि आप जिस भी दिशा की ओर अनुसरण कर रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति से एक रास्ते का निर्माण ज़रूर होगा। यहाँ रास्ता का मतलब सिर्फ डामर की सड़क न लीजिएगा, इससे मनोवैज्ञानिक रूप से, संस्कार के रूप से, व्यवहार के रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिकता के आधार पर बहुत से रास्ते तैयार होते हैं। इसलिए रास्ता कहीं नहीं है, किसी भी एक दिशा का अनुसरण करके जब आप बार बार पुनरावृत्ति करके उसी मार्ग पर आते जाते रहेंगे तो वह रास्ते का निर्माण करेगा, लक्ष्य का निर्माण करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां अनुसरण करके उसी तरफ जाने का प्रयास करेंगी। इसलिए अपने हर कार्य में अपने द्वारा बनाए जाने वाले रास्ते के लिए विचार अवश्य करें और यह मान के करें कि यह रास्ता आज तक कोई जानता नहीं था, अगर तो यह आपके प्रयास से अगर जाना जाए तो उसमें सामाजिक निर्माण का भाव ज़रूर हो, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, उस मानव समाज का निर्माण हो जिसे आप सांस्कृतिक समाज कहते हैं और समझते हैं। सांस्कृतिक समाज में न बलात्कार होना चाहिए था, न हत्या होनी चाहिए थी, न लूट होनी चाहिए थी, न संपत्ति का अधिकार अतिक्रमण होना चाहिए था। इसलिए संस्कृति के निर्माण में, समाज के निर्माण में हम किस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं इसका ध्यान मनुष्य को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो कहीं नहीं था, रास्ता मनुष्य ने ही किसी दिशा की तरफ चल के बनाया है। इसलिए आप भी रास्ता अच्छा बनाइए और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया ताकि आप रास्ते के इस दर्शन को अंदर महसूस करें और आज के बाद आप जब भी कोई काम करें तो आपको यह पता हो कि आपके द्वारा बनाया जा रहा रास्ता आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रही है या नहीं और समाज को बना रही है कि नहीं। अगर यह बात आपको समझ में आती तो दूर तक ले जाइए, ताकि मानव होने के अर्थ में पशु जगत में हम अलग सांस्कृतिक रूप से दिखाई तो देने लगे हैं, लेकिन हमारी वजह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी हो और पशु जगत में हम परोपकार, करुणा, मानवता के अर्थ में एक उच्च कोटि के सामाजिक प्राणी के रूप में दिखाई भी दें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की भावना है और इसी के लिए मैं आलोक चांटे आपके सामने यह बातें रख रहा हूँ। निश्चित रूप से इसे दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि वर्तमान वैश्विक परिवेश में रास्ते के बारे में और उस रास्ते के निर्माण के दर्शन के बारे में हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। जिस परमाणु बम की विभीषिका पर हम बैठे हैं, हम युद्ध की विभीषिका पे बैठे हैं, हम हिंसा की विभीषिका पर जिस तरह बैठे हैं, उसमें रास्ते के दर्शन को अब समझना ज़रूरी है और इसीलिए इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि वैश्विक शांति के प्रयास में अखिल भारतीय अधिकार संगठन का यह एक बूंद का प्रयास सार्थक हो सके। नमस्कार।